हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी सिस्टर के हाथों से बालों में हीना लगवाने वाली हूँ। मैंने कभी कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। मैं जब भी हीना लगवाती हूँ अपनी सिस्टर के हाथों से ही लगवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरे बालों का शेड। तो अभी आप मेरे बालों को देख सकते हो कि ये किस तरह का शेड आ रहा है। अब मेरी सिस्टर ने मेहंदी पेस्ट रेडी कर दिया है मेरे बालों में अप्लाई करने के लिए, और अब हम मेहंदी बालों में लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। मेहंदी हमेशा रूट से लगानी चाहिए क्योंकि स्कल्प ही बालों की स्ट्रेंथ होती है। जब हम मेहंदी को स्कल्प पर अप्लाई करते हैं तो वो डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करती है और स्कल्प को क्लीन रखती है। धीरे धीरे मेहंदी को सेक्शन में डिवाइड करके लगाना चाहिए ताकि हर एक रूट तक मेहंदी पहुंच सके। रूट के बाद मेहंदी को लेंथ और एंड्स पर अप्लाई करते हैं। इससे बालों की ड्राइनेस कम होती है और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे रिड्यूस होती है। मेहंदी लगाते वक्त हल्का सा मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेहंदी हमारे बालों के लिए एक बहुत पावरफुल नेचुरल रेमेडी होती है। मेहंदी के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, स्कल्प को ठंडक देती है, डैंड्रफ और इचिंग कम करती है, बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, नेचुरल शाइन और सॉफ्टनेस देती है, वाइट हेयर को कवर करने में भी मदद करती है और बालों को फ्रीजी फ्री और मैनेजेबल बनाती है। मेहंदी लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि स्कल्प पूरी तरह कवर हो, क्योंकि हेल्थी स्कल्प ही हेल्थी हेयर ग्रोथ की पहचान होती है। अगर स्कल्प क्लीन और नरिश्ड रहेगी तो बालों को गिरना अपने आप कम हो जाता है। जब हम मेहंदी को रूट्स पर अप्लाई करते हैं तो ये स्कल्प को ऑयल बैलेंस को मेंटेन करती है। इससे न ज़्यादा ड्राइनेस होती है न ही एक्स्ट्रा ऑयलनेस। इस वजह से मेहंदी हर टाइप के बालों के लिए सूट करती है। अब जैसे जैसे मेहंदी बालों की लेंथ पर लग रही है, ये बालों के अंदर तक मॉइस्चर लॉक करती है, जिससे बाल वॉशिंग के बाद भी सॉफ्ट और स्मूथ बने रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेहंदी से बाल ड्राई हो जाते हैं, अक्सर उनका मेहंदी लगाने का तरीका गलत होता है। अगर मेहंदी को अच्छी तरह से मिक्स करके सही टाइम के लिए लगाया जाए तो मेहंदी बालों के लिए बेस्ट नेचुरल कंडीशन का काम करती है। मेहंदी लगाते वक्त बालों को खींचना नहीं चाहिए, हल्के हैंड से मसाज करना चाहिए ताकि रूट्स पर प्रेशर न पड़े और बाल टूटने से बचे रहें। ये प्रोसेस सिर्फ बालों को सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। इसलिए मेहंदी लगाना एक हेयर केयर रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, न सिर्फ कलर के लिए। मेहंदी लगाने के बाद जब हम इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं तो उसका नेचुरल कूलिंग इफेक्ट स्कल्प को रिलैक्स करता है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है, और स्ट्रेस कम होगा तो हेयर फॉल भी कंट्रोल में रहेगा। रेगुलर मेहंदी यूज़ करने से बालों की नेचुरल टेक्सचर इम्प्रूव होती है, बाल धीरे धीरे ज़्यादा थिक फील होने लगते हैं और कॉम्ब करते वक्त हेयर ब्रेकेज भी कम होता है। आज के टाइम में जब हर प्रोडक्ट में केमिकल होते हैं, ऐसे में मेहंदी जैसे नेचुरल रेमेडी पर वापस आना बालों के लिए एक बेस्ट डिसीज़न होता है। मैं पर्सनली मेहंदी को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करती हूँ क्योंकि मुझे इससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट दिखते हैं और बाल नेचुरली हेल्थी लगते हैं। यहाँ मेरे मेहंदी पूरे बालों में लग चुकी है और मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छे से और फिनिशिंग से मेरे बालों में मेहंदी को अप्लाई कर लिया है। मेरी प्रॉपर मेहंदी लग चुकी है और अब मैं इसको शावर कैप से कवर कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको अपना आफ्टर रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। और दोस्तों, ये है मेरे मेहंदी लगाने के बाद का फाइनल लुक। बाल पहले से ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और स्मूथ लग रहे हैं। अगर आपको मेरा नेचुरल हीना हेयर केयर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।